Now again I am taking two questions simultaneously because now you are aware about the formulas कि ट्रेपेजियम है तो हमने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम है तो हमने क्या किया। ठीक है, दो क्वेश्चन हम एक साथ लेंगे। पहला है, एक फिगर दिया हुआ है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमें ए बी सी डी, ये साइड दी हुई है 17 सेंटीमीटर एंड ये साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड साथ में ये एंगल दिया है 90 डिग्री एंड दिस साइड इज ऑल्सो गिवन 8 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालने पड़ेंगे बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल के एरिया आएंगे तब हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करने पे ये पूरी फिगर का एरिया हमें मिलेगा। अब हम ट्रायंगल के एरिया पे चलते हैं। मान लीजिए हमें BDC का एरिया निकालना है। BDC में हाइट आपके पास क्लियरली गिवन है BD विच इज 90 डिग्री, एल्टीट्यूड है यस, बेस है BC विच इज 8 सेंटीमीटर, बट एल्टीट्यूड का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। इस BDC को नाउ मैं सीधा बना देती हूँ। अभी आपको वो टेढ़ा दिख रहा है। अब मेरा डायग्राम ये है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 17 सेंटीमीटर एंड ये 90 डिग्री। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया लगाना इज वेरी इजी, BC इंटू BD, बट आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ BD, दो इट इज 90 डिग्री बट उसकी मेजरमेंट क्या है, लेंथ क्या है वो हमें नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगल में क्या यूज करेंगे, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम सबसे पहले इस साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC क्या होगा, 90 के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, DC। हियर आई कैन राइट DC। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया हमने, यस। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू BD गिवन है नहीं, प्लस BC गिवन है यस। नाउ इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 17 स्क्वायर इज 289 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। सो नाउ वी हैव BD स्क्वायर इज 289 minus 64. This is 5, 2, 2. I have BD square is 225. So BD is square root of 225 which is equal to 15 सेंटीमीटर। 225 का स्क्वायर रूट आप जब भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया, मीन्स अगर हम हमारे ओरिजिनल डायग्राम में जाए, सो नाउ आई हैव दिस, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही बात हुई, हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, बट ये साइड नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इस साइड की वैल्यू, और अगेन यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है। सो सेम वे में अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD अगेन विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज ये एंगल भी हमें कितना दिया हुआ था, फिगर में ही दिया है ये 90 डिग्री एंड यहाँ भी ये कितना है 90 डिग्री। तो हमने फर्स्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया। नाउ आई एम टेकिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने पहले ये क्यों नहीं लिया ट्रायंगल, बिकॉज आई डेंट हैव द वैल्यू ऑफ दिस साइड, तो मेरे पास केवल एक ही वैल्यू थी, बाकी कुछ भी इसमें नहीं था। ठीक है, तो अब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। 90 के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूस, मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
plus AD square. BD is 15, just now we have calculated, and AB is not known and AD is 12. ठीक है, सिंपल इसका कैलकुलेशन करेंगे. 225 इक्वल्स टू AB square plus 12 square is 144. So now AB square equals to 225 minus 144, simple calculation. So it will become 81. AB square is 81. So the square root of 81 is 9. तो हमारे पास क्या आ गया, AB का वैल्यू. हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Now I have this value also. अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो हमने केवल मिसिंग वैल्यूज निकाले हैं. अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे एंड देन वी विल ऐड दिस टू एरिया, सो विल गेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. राइट, अभी हमने केवल जो वैल्यूज नोन नहीं थी उनको फाइंड आउट किया है और डायग्राम पे लिख दिया है. सो आई कैन रब दिस नाउ. Now I will find the area. First triangle is area of DBC. Area of triangle DBC. Half, base is what? 8 and height is what? 15. So 60 centimeter square. Now another area. Area of triangle ABD. Half, base is AB which is 9 centimeter जो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट करी, एंड हाइट इज 12. 2 6 12, 54 centimeter square. Now area of quadrilateral ABCD is made by area of triangle DBC plus area of triangle ABD, right? So we'll add 60 plus 54 means 114 centimeter square. ठीक है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने कैसे फाइंड किया, दोनों ट्रायंगल के एरियाज फाइंड किए एंड उसको फाइंड करने के बाद हमने उन दोनों एरियाज को ऐड किया. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले जो मिसिंग साइड्स थी वो साइड्स फाइंड करी, और वो साइड फाइंड करने के लिए हमें सबसे अच्छा क्लू दिया था क्वेश्चन में कि दोनों ट्रायंगल जो थे वो राइट एंगल ट्रायंगल थे, और राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी हो और अगर उसमें से एक या दो साइड दी हो तो हम थर्ड साइड जो है वो आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पता कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, नाउ अनदर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम, इसलिए मैंने आपको ट्रेपेजियम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए. यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS. फिगर गिवन है, दिस इज अ ट्रेपेजियम PQRS. एक साइड जो है दी हुई है, दिस इज 70 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर. यहाँ से एक अल्टीट्यूड दिया हुआ है जिसको वो नाम दे रहे हैं T. ये मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री अल्टीट्यूड है, मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री 90 डिग्री है. अभी हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा कि हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू दोनों बोथ द बेसिस का सम. यहाँ पर हमारे दो बेस कौन से हैं, एक RS है एंड एक PQ है. PQ की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. PQ के एक PT जो है 12 है एंड TQ जो है 8 है, तो PQ हो गया 20 सेंटीमीटर. बट हमारा फॉर्मूला होता है हाफ बोथ द बेसिस का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट. यहाँ पर हाइट दिया है नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, हाइट की वैल्यू निकालना, मीन्स एल्टीट्यूड की न्यूमरिक वैल्यू निकालनी होगी. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल आपको इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है. बेसेस हमारे पास गिवन है तो हम लिख लेंगे RS मीन्स बेस 1 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अनदर बेस इज PQ विच इज B2, पूरा PQ. PQ जो है वो किससे
मिलके बना है PT प्लस TQ मीन्स 12 प्लस 8 यानी 20 सेंटीमीटर. We have two bases but we don't have value of height. So what we'll do? We'll take this triangle and we'll apply Pythagoras theorem in this last question. जैसे हमने किया वैसे की वैसे हम करेंगे and हमें ये missing value find out करेंगे. So now in right angle triangle, what is the triangle? RTQ. Pythagoras apply कर सकते हैं. 90 के just opposite is hypotenuse. So what will be the formula? RQ square is equal to TQ square plus RT square. RQ is given 17 square. TQ is given 8 square and RT is missing. 289, 8 8 is 64 plus RT square. Now I can write in this way also. 289 minus 64, 5 means 225. So RT is equal to 15 centimeter because square root of 225 is 15. तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली. ये हमारे पास कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर. नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. व्हाट इज द नेम? PQRS is equal to half both the bases RS plus PQ and what is height? RT. Now I have all the values, so I can substitute. 6 plus 20 multiply by 15. Half 26 into 15. 13. 15 into 13 is 195 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दोस्तों यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो बहुत सिंपल तरीके से निकल सकता है, बट उन्होंने एक चीज़ मिसिंग कर दी. वो मिसिंग पार्ट निकालने के लिए हमको इसको लेंदी वे में जाना पड़ा. तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं और कई बार सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं. ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम. Is a trapezium in which AB parallel to DC such that AB equals to 7 centimeter which is given, AD equals to BC equals to 5 centimeter. And the distance between AB and DC is 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अगेन ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन है. डायग्राम बनाएंगे. ये गिवन है A, B, C, D. Distance between them is 4 centimeter which is given. तो डिस्टेंस पैरेलल लाइन का जो है वो ऑल ओवर द पैरेलल लाइन सेम रहेगा. If this is 4 then this should be 4. So you can clearly write AL equals to BM equals to 4 centimeter given. ठीक है. Another thing, AD equals to BC. AD is 5 centimeter which is equal to BC means ये भी हमें given है 5 centimeter. साथ में हमें AB is 7 centimeter. ठीक है. स्टूडेंट AB 7 है तो ऑटोमेटिकली ML भी जो होगा वो 7 हो जाएगा बिकॉज जो अंदर फॉर्म हो रहा है BMAL दिस इज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं ALMB इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर LM
इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या गिवन नहीं, एंड ये एंगल जो है 90 बिकॉज दीज आर एल्टीट्यूड्स। ट्रेपेजियम में क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स होते हैं। हमें ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, बट ये नहीं पता है, तो व्हाट विल डू, विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है बट डायग्राम जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BMC पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ये 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। दिस इज गिवन, BM is also given but MC is not given। 25 16 plus MC square, so MC square is 25 minus 16 which is equal to 9, so MC equal to 3 centimeter। ये हमारे पास आ गई। दिस साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दोस्तों आप यहाँ पर भी पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं बट यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हाइट सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट DL भी जो होगा वो MC के इक्वल होगा। MC कितना आया है हमारा 3 विच इज इक्वल टू DL ऑल्सो। So now we have all the values. This is 3, this is 7 and this is 3. So if they ask find the value of CD, तो CD क्या होगा, 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, DL plus LM plus MC and we have all the values। तो 13 सेंटीमीटर का आपका CD हुआ। अपोजिट साइड जो है ट्रेपेजियम की वो पैरेलल वाली 13 सेंटीमीटर हो गई। जस्टिफाइड भी है, ये ट्रेपेजियम है, इसकी ये दोनों साइड पैरेलल है, उसमें से वन साइड इज 7 एंड अनदर साइड इज 13। अगर वो एरिया कहते तो हम क्या करते, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ दोनों बेसिस का सम इनटू हाइट, हाइट इज 4, सो हाफ 20 into 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपेजियम का एरिया आ जाता। बट दे हैव नॉट आस्क्ड, आई थिंक दे हैव जस्ट आस्क्ड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। सॉरी आई फॉरगॉट इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड द एरिया ऑल्सो। फाइंड लेंथ ऑफ DC एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन में आधा लिख पाई, मैं भूल गई। क्वेश्चन ये था कि जो गिवन है उसके बाद वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ DC एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, another question is ABCD is a quadrilateral। now they have given quadrilateral। quadrilateral in which diagonal BD is equal to 20 cm। diagonal given है, if AL perpendicular on BD and CM perpendicular on BD, okay, such that AL equals to 10 centimeter, CM equals to 5 centimeter, find the area of quadrilateral। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है कुछ इस तरह से, डायगोनल दिया है BD, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। डायगोनल BD इज गिवन, उस पे दो परपेंडिकुलर फॉल हो रहे हैं, एक C पॉइंट से एंड एक A पॉइंट से, राइट। C से जो फॉल हो रहा है दैट इज CM, मीन्स दीज टू आर 90 डिग्री एंड दिस इज AL, अगेन ये क्या हुआ है 90 डिग्री। कुछ वैल्यूज हमें दी हुई हैं,
AL इज 10, मतलब हाइट जो है दी हुई है, CM इज 5, अनदर एल्टीट्यूड इज ऑल्सो गिवन विच इज 5, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमें ये नहीं दिया हुआ है बेस, ठीक है, बट हमें दिया है BD इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, BD ये साइड जो है कितनी है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। हम दोनों ट्रायंगल के एरियाज निकालेंगे एंड देन वी विल ऐड दीज टू ट्रायंगल्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इन ट्रायंगल BDC एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज क्या होगा, हाफ, बेस इज व्हाट BD इंटू हाइट इज व्हाट CM, सब कुछ गिवन है, हाफ, बेस इज 20 एंड CM इज 5, 2 10s are 20, तो यह एरिया हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट एरिया। नाउ अनदर वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, हाफ, बेस इज BD एंड हाइट इज AL, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। BD इज 20 एंड AL इज गिवन विच इज 10, ये आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बोथ द ट्रायंगल का एरिया का सम। तो मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is area of triangle BDC plus area of triangle ABD. One value is 50, another is 100. So area of quadrilateral is 150 centimeter square. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें हमें ये पहचानना आना चाहिए कि जो ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग उसका एल्टीट्यूड क्या है एंड बेस क्या है, ठीक है। नाउ द लास्ट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज, नाउ अनदर वेरी न्यू एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत छोटा है बट ट्रिकी है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, AB parallel to DC and DC is 40. AB is 60 centimeter. If X and Y are midpoints of AD and BC, prove that, ये प्रूफ में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। प्रूव दैट XY इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। बहुत ही छोटा बट ट्रिकी क्वेश्चन है। दिस इज ट्रेपेजियम ABCD। CD इज 40 सेंटीमीटर विच इज गिवन। ये मिड पॉइंट दिए हैं, X एंड Y आर मिड पॉइंट। सबसे पहले हमने उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज गिवन 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, XY, जो कितना आना चाहिए 50 सेंटीमीटर, वो हमें प्रूफ करना है। और अगर हमें प्रूफ में नहीं आएगा तो वो आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ XY। फाइन। आप देखिए ये ट्रेपेजियम है, हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम हो जाए, ठीक है। इसको लेट से नाम दे दिया मैंने L। सो ALCD इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्शन हम अभी लिखेंगे। सो नाउ ALCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो दिस साइड इज ऑल्सो 40, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लिखेंगे
draw line CL in such a way so that ALCD is a parallelogram. Such a way so that ALCD is a parallelogram. ठीक है, ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम हम निकाल सकते हैं. Therefore क्या होगा, DC इज इक्वल टू AL, और DC और AL ऑलरेडी पैरेलल हैं बिकॉज DC एंड AB जो है वो पैरेलल है, वो गिवन है. ठीक है, अब हम यहाँ लॉजिक लगाएंगे. DC इक्वल टू AL विच इज 40 सेंटीमीटर and AB is 60 centimeter. So LB is what? 60 minus 40 means 20 centimeter. ये पार्ट जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान से लगानी होगी. इसका कुछ नाम दे दीजिए, लाइक इसे नाम दे दिया आपने M. These all are parallel, गिवन है. These are midpoint, actually x and y are midpoint. So M भी क्या हुआ, midpoint. Obvious है, जब ये midpoint है, ये midpoint है, तो this should be a midpoint. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, midpoint theorem. Midpoint theorem says if in a triangle two points are midpoints, so the line joining by the midpoint is parallel to the third side and half of the third side. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, मिड पॉइंट थ्योरम. अब ये लाइन इसकी हाफ होगी तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर. बेटा हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे, हमें लॉजिक लिखना होगा. ये हमारे पास 10 आ जाएगा, बट आपको उसके लिए लिखना होगा इन ट्रायंगल CLB M and Y are midpoints because X and Y are midpoints. गिवन, ऑलरेडी गिवन है x and y मिड पॉइंट है, सो M is also a midpoint and MY is parallel already है, MY is parallel to LB. So by midpoint theorem I can write MY is half of LB. Half of LB is 20 means 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 10. एंड दिस वाज अ पैरेललोग्राम, तो ये कितना हुआ, 40. सो टोटल वैल्यू ऑफ XY इज XM प्लस MY. 40 प्लस 10 मीन्स 50 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम तो लगा ही लगा, बट यहाँ पर हमने यूज़ की मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम कैसे भी यूज़ में आ सकती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम. तो आपको कैसे इसमें करना है, हमने सिंपल से कंस्ट्रक्शन किया, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया. पैरेललोग्राम बनाने से ये साइड 40, ये भी 40 एंड ये भी 40. रेस्ट ऑफ द साइड जो हमने ये वाला पार्ट निकाला, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू निकाला. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन इज, सो आई एम टेकिंग लास्ट क्वेश्चन. PQRS is a rectangle. PQRS is rectangle inscribed in a quadrant of circle. Quadrant of circle of radius equal to 13 सेंटीमीटर. ये गिवन है. ठीक है, इफ PS equals to 5 सेंटीमीटर, then area of PQS is equal to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें बताना है, जस्टिफाई करना है
जस्टिफाई ट्रू और फॉल्स। मीन्स यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ, ठीक है। हमें आंसर निकालना है और निकालने के बाद बताना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स। क्वाड्रेंट कहाँ है, तो हमने क्वाड्रेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा है। सर्कल का 1/4 पार्ट, दिस इज PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, मतलब वो एक सर्कल के क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। रेडियस इज 13, सर्कल का रेडियस क्या हुआ, ये हुआ, सिमिलरली ये हुआ, सिमिलरली ये हुआ, जो भी है सारे रेडियस कितने हैं, 13 सेंटीमीटर। इफ PS इज 5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है एरिया ऑफ PQS। PQS मीन्स हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्या वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं है। बट उससे पहले हमें जो मिसिंग टर्म है वो निकालने होंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है तो ये सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem hypotenuse square means PR square is equal to PQ square plus RQ square। PR कितना है, 13 square is equal to PQ हमें नहीं पता, बट RQ हमें पता है 5 स्क्वायर, राइट। सो हमारा PQ स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मीन्स 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144। सो PQ स्क्वायर इक्वल टू 144। सो PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज 12 सेंटीमीटर। अभी हमने केवल वैल्यू निकाली है, वी हैव नॉट फाउंड द एरिया, वी जस्ट सॉल्व द वैल्यू ऑफ PQ, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, आइदर यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल और यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और उसका हाफ भी हम कर सकते हैं। बिकॉज रेक्टेंगल को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड होता है, इक्वल एरिया में डिवाइड होता है। ये हम थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं और हमें ऑलरेडी प्रॉपर्टी के थ्रू भी पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं या रेक्टेंगल का आधा, विच एवर इज कन्वीनियंट यू कैन यूज। लाइक आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। क्या होगा, हाफ base is PQ into height is PS. So half PQ is 12 and 5, 30 centimeter square. They ask justify this is true or false. So what will say, this is true, ठीक है। अगर हम इसको रेक्टेंगल का एरिया निकालते तो हम ऐसे करते, एरिया ऑफ rectangle is length into base into height. Base is PQ and height is PS means 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसका हाफ कर देते तभी भी हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाता। सो स्टूडेंट, अभी हमने हर तरह के क्वेश्चन की कोशिश करी, सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं ले सकती, बट जितने मैक्सिमम डिफरेंट कवर हो सकते थे, आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप अब इस चैप्टर से काफ़ी थरोली कनेक्ट हो गए होंगे, बट आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और कुछ थ्योरम्स जो है वो कहीं भी कैसे भी किसी भी फॉर्म में अप्लाई हो सकती हैं। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो सबसे पहले इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स पढ़ें, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।